सभी साथियों का नमस्कार। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। आप सभी सब साथियों का वेलकम करता हूं आज के इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है फाउंडर वीरांगना और फाउंडर वीर शेषन। जी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे फाउंडेशन तैयार की जाती है, यानी कि नींव तैयार की जाती है कि आगे चल के इसी में से बहुत सारे साथी न्यूट्रीचार्ज वीर क्लब, न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब में शामिल होंगे और निश्चित ही लगातार हर महीने इस सेशन से न्यूट्रीचार्ज वीरांगना और न्यूट्रीचार्ज वीर क्लब में शामिल हो रहे हैं। और जो लोग नहीं शामिल हो रहे हैं वो यहाँ से सीख करके अपना स्किल अच्छा कर रहे हैं, अपने सेल को बेहतर कर पा रहे हैं। तो निश्चित ही यहाँ पर आप सभी साथी सीखने के लिए आए हैं, तो सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले अपना परिचय दे देता हूँ। नाम है संजय राय, न्यूट्रीचार्ज की तरफ से। और इस सेशन के कुछ नियम हैं वो भी जान लीजिए। जैसे कि बहुत सारे साथियों ने अपना वीडियो ओपन करके रखा है, तो आप सभी साथी यहाँ पे वीडियो ओपन करके रखें। दूसरा, आप देख रहे होंगे कि कई साथियों ने अपना जो नाम है उसके आगे आरसीएम आईडी लिखा हुआ है, तो वो भी आप कर लीजिए, रीनेम कर लीजिए उसको। सबसे पहले अपना नाम, अब सबसे पहले अपना आरसीएम आईडी, उसके बाद नाम आप लिख लीजिए। ये काम कर सकते हैं। इसके साथ कॉपी पेन डायरी लेके जरूर बैठे, जैसे कि पुराने साथी जो हमेशा जुड़ते रहते हैं, लगातार वो सीख रहे हैं, तो वो डायरी पेन लेके बैठे हैं। आप सभी साथी डायरी पेन कॉपी जो भी है वो आप लेके बैठे हैं, जिससे आप लिख सकें और उसको दोबारा देख सकें, वो रिवीजन कर सकें। तो आज हम बात करेंगे, इसके कुछ शेड्यूल हैं वो हम मैं बता देता हूं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कुछ एटिकेट्स की, कुछ शिष्टाचार की। तो स्लाइड के माध्यम से हम बात करेंगे, कुछ छोटे वीडियोस के माध्यम से बात करेंगे। तो सारा ध्यान एकाग्र करके यहाँ पे बैठे, जिससे आप सारी चीज बेहतर तरीके से ग्रहण कर पाए। इसके बाद हम एक प्रोडक्ट की बात करते हैं, न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट की बात करते हैं, और उसके साथ साथ सेलिंग टिप्स, कैसे लोगों से बात करना है, वो सारी चीजें बताई जाती हैं। तो वो लिखना बहुत जरूरी है। और कई चीजें आपको लगेगी जो स्लाइड पे नहीं है, उसके बाद भी एक्स्ट्रा बताई जा रही है, उसे भी आप नोट जरूर करें। इसके साथ साथ कुछ इनिशिएटिव चल रहे हैं न्यूट्रीचार्ज कंपनी की तरफ से, उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। कैसे टूल्स का इस्तेमाल करना है, जैसे वेबसाइट का कैसे इस्तेमाल करना है, उसकी भी जानकारी दी जाएगी। और लास्ट में जो अभी ऑफर कंपनी की तरफ से, उसकी भी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए मैं स्लाइड के माध्यम से आपसे शेयर करना चाहूंगा और शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। और शुरुआत करते हैं एटिकेट से। तो आप सभी साथियों के समक्ष ये स्लाइड आ चुकी है, जहां पर आप देख पा रहे होंगे फाउंडर वीरांगना एंड फाउंडर वीर शेषन है यहाँ पर। तो सभी साथियों को फिर से वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज के इस शानदार प्रोग्राम में। और आज हर दिन के हिसाब से एक सब्जेक्ट को चुना जाता है, तो आज डे 1 का दिन है। तो आज डे 1 के दिन हम बात करेंगे, हम जानेंगे जूम से रिलेटेड एटिकेट्स, यानी कि जिसके माध्यम से हम जुड़े हुए हैं। जी, इससे संबंधित बहुत सारे शिष्टाचार हैं, आइए हम उसको देखते हैं, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अपना वीडियो ओपन रखें। जी, अब देखिए कैसा लगेगा अगर आप वीडियो ओपन करके नहीं रखेंगे। आप जरा कंपेयर करिए कि अगर आप एक फिजिकल मीटिंग में बैठे हैं और सभी लोगों ने अपना मुंह छुपा के रखा है, तो कैसा महसूस होगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो यहाँ पर भी वैसा ही होता है। तो आप अगर आ चुके हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो दिखने भी चाहिए, तो आप वीडियो चालू कर सकते हैं। हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जिसके कारण आप वीडियो नहीं चालू कर सकते, तो कोई बात नहीं, लेकिन अधिकतर लोग तो वीडियो चालू कर सकते हैं। और ऊपर वाले ने देखिए सबको अलग बनाया, सबको जुदा बनाया है, तो अपने सुंदर चेहरों को क्यों छुपा के रखा है? सबके सामने लाइए, और इसके साथ साथ अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, जैसे इन चेहरे पे नजर आ रही है। अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? जी, अच्छे लग रहे हैं। जी, तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा, उचित कपड़े पहन के बैठना। तो ये देखिए, अधिकतर लोग तो, मैं बात करूं तो सभी लोग उचित कपड़े ही पहनते हैं, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा, चाहे आपके दूसरे सेशन होते होंगे, तो उसमें भी कई लोग ऐसे मुद्रा में रहते हैं कि मतलब कि नीचे तौलिया लपेटा हुआ है, लुंगी लपेटा हुआ है, ऊपर कुछ नहीं पहना। और यहाँ पर तो बहनें हैं, बेटियां हैं, पूरे इंडिया के लोग देख रहे हैं, अपलाइन भी देख रहे हैं, डाउनलाइन भी देख रहे हैं। तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो ऐसी कंडीशन में आप वीडियो बंद करके रख सकते हैं। नहीं तो आप टी शर्ट पहन लीजिए, शर्ट पहन लीजिए, कुछ भी आप बस कपड़े धारण करके आप बैठ सकते हैं। अच्छी मुद्रा में बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं। दूसरा, अधिकतर साथी
जो भी जूम से रिलेटेड जुड़े हुए जूम से जुड़े हुए हैं, वो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा लोग मोबाइल के माध्यम से जुड़ते हैं जी। और मोबाइल को अधिकतर सभी लोग ये खड़े पोजीशन में ही इस्तेमाल करते हैं, बात करने के लिए भी, वीडियो या कुछ भी देखने के लिए इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ऐसे न करके इसको आड़ा कर लीजिए, यानी कि इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रख लीजिए। इससे होगा क्या, आपकी जो वीडियो है ना वो भी फुल स्क्रीन पे नजर आएगी, यहां से जो दिखाया जाएगा वो भी फुल स्क्रीन पे नजर आएगा, जिससे आपको देखना, समझना और लिखना, यानी कि देखकर लिखना आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ जब भी किसी भी आप जूम सेशन में बैठे तो अपने को म्यूट करके रखें। यहाँ पर तो सबको ऑलरेडी म्यूट करके रखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे सेशन होता है, आप देखिए, फर्ज करिए कि कोई सेशन चल रहा है और उसी में चार लोग एक साथ बोलना शुरू कर देते हैं, तो एक ही साथ रुकते हैं कि वो मैं रुक जाता हूँ, वो बोले, तो पता चलता है सब एक साथ रुक जाते हैं, फिर एक साथ शुरू हो जाते हैं। तो टाइम भी नुकसान होता है और अच्छा भी नहीं लगता। तो जब भी इस तरह के सेशन हो तो अपने को खुद को म्यूट पे रखें, जब जरूरत हो तब आपको अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, कोई बात आपको अगर अगर रखनी है किसी भी सेशन में, आपके जूम के सेशन में आपको अगर आपको बात रखनी है, तो क्योंकि हम डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो डिजिटल माध्यम से हैंड राइज भी करना पड़ेगा जी। जैसे मैं फिजिकल कर रहा हूं ना, तो ऐसे तो जो स्क्रीन पे कुछ वीडियोस नजर आ रहे हैं, यानी कि इसकी लिमिट होती है, उतने लोग ही नजर आएंगे, बाकी लोग तो नजर नहीं आएंगे। तो इसके लिए आप डिजिटल रूप से आप हैंडराइज कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे किया जाता है, बहुत सारे साथी तो जानते हैं, वो करते होंगे, लेकिन बहुत सारे साथी नहीं जानते, तो कैसे करेंगे। आइए हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि कैसे किया जाता है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो देखा आपने कैसे आसानी से किया जा सकता है। और इसके आगे हम बात करें तो चैट ऑप्शन भी रहता है, जहां पे मैसेज लिखा जाता है, तो जब जरूरत ना हो तो मैसेज ना लिखा जाए जी। क्योंकि जो भी प्रेजेंट कर रहा है, अ, जो भी प्रेजेंट कर रहा है, तो उसको पता नहीं चलता। 1 मिनट, एक सज्जन ने लिखा है कि साउंड नहीं आ रही थी, तो मैं फिर से इसको, उसमें सिर्फ म्यूजिक चलता है। हाँ, तो उसमें कोई साउंड नहीं रहती है, म्यूजिक चलता है, तो फिर मैं इसको इनेबल कर देता हूँ उसको, जैसे फिर से वो आना शुरू हो जाएगा। अब ये स्लाइड आ गई है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी साथी मैसेज कर सकते हैं, ये स्लाइड अगर आ गई है तो। या हैंड राइज कर सकते हैं जिससे पता चले कि स्लाइड दिख रही है जी। धन्यवाद सर, पता चल गया है। बस बस बस, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को। तो चलिए अब बात करते हैं कि चैट में जैसे मैसेज डाल दिया ना, तो वैसे अनावश्यक जब जरूरत ना हो तो चैट में मैसेज ना लिखे। क्योंकि होता क्या है, उस पर ध्यान जाता है कि कोई जरूरी मैसेज तो नहीं है, तो उस पर बार बार ध्यान देना पड़ता है। उसके लिए जब समय दिया जाता है कि लास्ट में आपसे बात करेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे, उस समय आप चैट में मैसेज डाल सकते हैं। नहीं तो कई साथी क्या करते हैं, आप देखें कि बहुत सारे साथी लिखेंगे मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज जय आरसीएम, तो शुरू में ही सबके लिए जय आरसीएम, सबके लिए मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके साथ साथ आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, जो पुराने साथी वो जानते हैं कि जब भी ये सेशन होते हैं या कोई भी सेशन होते हैं आपके भी, तो वो समय से पहले लिंक ओपन किया जाता है, 5 10 15 मिनट पहले लिंक ओपन किया जाता है। तो ऐसे यहाँ पर भी 15 मिनट पहले ही इसको ओपन किया जाता है। तो आप समय से पहले ज्वाइन करें, इंतजार ना करें कि टाइम हो तो हम ज्वाइनिंग करें। समय से पहले ज्वाइन करें, तो आप 5 मिनट 10 मिनट पहले, आप जैसा आप सुविधाजनक समझे, तो कम से कम 5 मिनट पहले तो ज्वाइन कर लेना चाहिए जी। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि सेशन में आए तो आप अपना नाम एंटर करें। जैसे कि मैंने देखा अभी कि कुछ लोगों का मोबाइल नंबर, मोबाइल का जो मॉडल नंबर है वो शो कर रहा है। जैसे आप यहाँ पर स्लाइड पे देख रहे हैं कि सैमसंग गैलेक्सी M12 लिखा है, कहीं ओप्पो लिखा रहता है, कहीं वीवो लिखा रहता है। तो अगर आपसे कोई मेरे को बात करनी हो, या आपको कॉल करना हो, या फिर आपने हैंड राइज किया, आपसे बात करनी हो, तो आप
का नाम होना चाहिए ना वहां पे, तो इसलिए उसको रीनेम कर लीजिए और उस पे अपना नाम लिख लीजिए। लेकिन कैसे करें रीनेम, आइए उसको भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि कैसे रीनेम किया जाता है। आपने कि रीनेम कैसे किया जाता है, वैसे आप रीनेम कर सकते हैं आसानी से। इसके साथ साथ जब भी नाम लिखें तो आप सिर्फ अपना नाम लिखें, उसके आगे मिस्टर, मिसेस, मिस ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना नाम लिखें। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पर सीखने के पर्पज से आते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, कोई भी जूम के सेशन अटेंड करते हैं। तो अगर आपको साफ साफ क्लियर आवाज ना समझ में आए, कोई पॉइंट आपको बताया, कोई चीज बताया गया जिसको नोट करने की जरूरत है और आप नोट कर रहे हैं और वो चीज क्लियर नहीं है, तो बड़ी दिक्कत महसूस होती है, बड़ी झुंझलाहट महसूस होती है, बड़ी तकलीफ महसूस होती है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर साथी घर में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, तो वो घर की दूसरी आवाजें, बच्चों की आवाजें या फिर ट्रैफिक की आवाजें भी आती रहती हैं, तो वो डिस्टर्ब करती हैं। तो आप साफ साफ सुन सकें, इसके लिए आप ईयरफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आसानी से सारी चीजें क्लियर आपको सुनाई दे। इसके साथ साथ आप आ गए हैं सेशन में, तो अपना सारा ध्यान सेशन में लगाएं। जी, ध्यान से सुनने पर लगाएं और जो चीज समझ में आए उसको आप तुरंत नोट करने पर लगाएं। जी। तो कई साथी क्या करते हैं, सेशन में आ जाते हैं और उसके साथ साथ वो दूसरे कार्य करने लग जाते हैं, जैसे स्टेटस अपलोड करने लग जाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अभी हमने जाना जूम से रिलेटेड कुछ एटिकेट्स, कुछ शिष्टाचार। अब जूम सेशन से रिलेटेड कुछ एटिकेट्स, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कि सबसे पहले कि यहाँ पर जैसे शुरू में भी मैंने कहा और फिर से मैं बता देता हूँ, एक डायरी और एक पेन जरूर साथ में रखें, और अधिकतर साथियों ने रखा हुआ है। और आप भी, सभी साथी अगर नहीं रखा है तो अभी रख लीजिए। और इसके साथ साथ जो आपको जो भी सुनाई दे रहा है, जो भी सुनने में आ रहा है, वो आपको लगे कि नोट करना चाहिए, मुझे मेरे काम की चीज है, तो उसे आप जरूर उसके नोट्स बनाएं। और एक तरीका होता है, आप यहाँ पर अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी, सेलिंग टिप्स जानने आए हैं और यहाँ पे बताया जाता है, तो उसको हम कैसे करें। तो उसके लिए पेज जो है इस तरह ओपन जब भी करेंगे, डायरी खोल रहे हैं या कॉपी खोल रहे हैं, इस तरह खुलता है। तो एक तरफ आप लिख लीजिए प्रोडक्ट डिटेल, दूसरी तरफ आप सेलिंग टिप्स लिख सकते हैं, जिससे जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट है, क्या काम करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे लिख लेंगे। इसके साथ साथ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह क्या होगा कि जब भी आप दोबारा देखेंगे इस प्रोडक्ट की जानकारी के बारे में, तो एक ही पेज खोलने पर आपको सारी डिटेल इस प्रोडक्ट से संबंधित एक ही जगह पर मिल जाएगी। जी। इसके साथ साथ निश्चित ही आप जब फील्ड में जाते होंगे, लोगों से बात करते होंगे, या फिर खुद भी आपके कुछ सवाल इससे रिलेटेड उठते होंगे, तो आपको सेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल उठते हैं, तो आप उसको लिख लीजिए एक साइड पे। जी, सेशन के अंतिम में आपको समय रहता है, तो उस समय आपसे सवाल करने के लिए हैंड राइज किया जाता है, उस समय अपने सवाल पूछ सकते हैं, या फिर उस समय चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, आपके सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। या फिर कई बार क्या होता है कि समय ना रहने के कारण तो हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाल देते हैं, तो आप उस पे भी मैसेज करके अपने सवालों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ ध्यान से सुनना, देखिए ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेलिंग में अगर हम बात करें, अगर आप एडवांस, सभी साथी एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स कर रहे होंगे, तो उसमें ये बताया गया है कि अगर सेल करना है तो 67% सुनना होता है। जितना ज्यादा सुनेंगे तो अगले की बात आपको समझ में आएगी, तो आप आकलन कर पाएंगे कि इसकी जरूरत क्या है, उसके हिसाब से आगे कदम बढ़ा सकते हैं, आगे बातचीत जारी रख सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, आप ध्यान से सुने। क्या होता है कि कई बार
एक ही सवाल कई लोगों का रहता है, और वक्ता ने एक ही सवाल का जवाब दे दिया, और कुछ देर के बाद उसी सवाल को फिर से किसी ने दोहरा लिया, तो बाकी लोग क्या सोचते होंगे, देखियो क्या कर रहे थे ये। तो इस तरह की चीजें होती हैं, तो एक समय भी नुकसान होता है, और दूसरों के सामने आप समझ सकते हैं कि क्या विचार आते होंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें। तो आज हमने जाना जूम से रिलेटेड कुछ शिष्टाचार है, कुछ एटिकेट्स है, उसके बारे में जाना। निश्चित ही कुछ नई चीजें आपने आज जरूर सीखी होंगी। तो अब चलिए हम चलते हैं, हमारे मुख्य जो हिस्सा है वो है हमारा प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट की जानकारी लेंगे। तो आज का जो प्रोडक्ट है वो बहुत खास है। किस लिए खास है? कि वो हर एक व्यक्ति की जरूरत, हर एक व्यक्ति की जरूरत है। और वो क्या है, आइए देखते हैं। वो है न्यूट्रीचार्ज व्यू। जी, न्यूट्रीचार्ज व्यू क्यों जरूरी है ये? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले आप उठते हैं, सुबह जब उठते हैं ना, तो किसका मुंह देख के उठते हैं? अधिकतर साथी मोबाइल का ही मुंह देखते हैं। रात में जब आप सोते हैं ना, तो किसका मुंह देख के सोते हैं? मोबाइल का मुंह देख के सोते हैं। रात में नींद भी खुलती है तो अभी भी मोबाइल का ही मुंह देखते हैं। यानी कि सुबह भी, रात में भी, और दिन में भी चलते फिरते लोगों को आपने मोबाइल यूज करते हुए देखा होगा। जी, हमेशा बिजी रहते हैं मोबाइल को देखने में। तो हम देखते किससे? अपनी आंखों से देखते हैं। तो इसकी सुरक्षा के लिए शानदार प्रोडक्ट है जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज व्यू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज व्यू। अगर हम बात करें कि लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद स्थिति बहुत बदल गई, क्योंकि लॉकडाउन के बाद लोग ज्यादा समय बिताने लगे हैं मोबाइल के ऊपर। सबसे ज्यादा समय बिताने लगे हैं मोबाइल के ऊपर। यानी कि जो समय है, अगर वो 2 घंटे पहले देखते थे और वो 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे ऐसे भी समय हो गया है, सबसे ज्यादा देखते हैं। अब एक चीज बताइए कि हम अपनी आंखों से इस दुनिया को देखते हैं, हमारे शरीर का गेटवे है जिससे हम दुनिया को देखते हैं, है ना? प्रकृति ने ये शानदार पशु पक्षी, वृक्ष, पर्वत, नदी, ये सब बनाए हैं। हम अपनी आंखों से देखकर उसकी प्रशंसा करते हैं, कितना सुंदर नजारा। जरा कल्पना करिए कि आंखों को बंद करके कैसा महसूस होता। नहीं, अच्छा महसूस नहीं होता ना। अब एक चीज और कहिए, सुंदरता का पैमाना भी है। अगर कोई लड़का बहुत सुंदर है, स्मार्ट है, एक कोई लड़की कोई सुंदर है, स्मार्ट है, लेकिन मान लीजिए कि उसकी एक आंख नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे उसे? उससे किसी और नाम से बुलाएंगे। जी, किसी, ये सारे नजारे देखते हैं, एक दूसरे को पहचान पाते हैं। तो इसकी सुरक्षा भी जरूरी है। हम इसकी केयर नहीं करते। और केयर कब करते हैं? जब कोई समस्या आने लग जाती है, तब केयर करते हैं। यानी आंखों से धुंधला दिखाई देने लग जाता है, हमें आंखों पे जोर डालना पड़ता है, आंखें सिकोड़नी पड़ती है, तब हम इस पे ध्यान देते हैं। और आजकल देखिए, सबसे ज्यादा मोबाइल फोन इंडिया में अगर बात करें, तो 2022 में, 2023 शुरू हो चुका है, 80 करोड़ से ज्यादा लोग मोबाइल यूजर। जी, 80 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जब आप स्कूल में पढ़ते थे, अगर 40 साल से ऊपर जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जरा ध्यान दीजिए अपने उस बचपन की। जब आप स्कूल में पढ़ते थे, आपके साथ में कितने बच्चे चश्मे वाले थे? ना के बराबर। मुझे खुद याद है, सिर्फ एक बच्चा हुआ करता था 60 बच्चों में से। 8वीं क्लास की बात कर रहा हूँ। और अब अगर हम अपने बच्चों के स्कूल में जाते हैं, क्लास में जाते हैं, तो हम ये देख पाते हैं कि आपको 50% से ज्यादा बच्चे चश्मे वाले नजर आ रहे हैं। चश्मा लगाने वालों की संख्या बढ़ गई। इसके बाद देखिए, अगर 40 साल के हो गए तो लोग कहते हैं कि चश्मा लग जाना चाहिए यार, अब तो उम्र हो गई। कहते हैं कि नहीं कहते? जी, कहते हैं। और आजकल बिना मोबाइल के
बिना लैपटॉप के जीवन कैसा लगता? क्या हमको लगता है कि हम उसके बिना काम कर पाएंगे? जी नहीं लगता। और सबसे ज्यादा नीली रोशनी इनकी वजह से हमारी आंखों में पहुंचती है। अब सवाल आता है कि क्या और भी कारण ले, अगर बात करें सूर्य के प्रकाश से। आप और ये जो सफेद रोशनी चारों तरफ हो गई है, आपको याद है वो पीले वाले बल्ब हुआ करते थे जो 100 वाट 200 वाट के थे, आज नजर आते हैं? आप किसी दुकान में चले जाइए, किसी मॉल पे चले जाइए, किसी स्टेशन पे चले जाइए, हर जगह आपको वो सफेद दुधिया रोशनी नजर आती है। टैबलेट से निकलती है, आपने जगह ई बुक से ले ली है उससे भी निकलती है, और इसके साथ साथ मोबाइल सबसे ज्यादा यूज करते हैं इससे भी निकलती है। जिसके कारण क्या होता है, ये नीली रोशनी आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाती है। जिसके कारण क्या होता है, ज्यादा देर तक जब हम देखते हैं तो एकटक देखते हैं ना, ऐसे एकटक देखते हैं, पलके भी नहीं झपकाते। और ऐसे में अगर किसी ने आवाज लगाई, काफी देर तक आप देख रहे हो, किसी ने आवाज लगाई, आप जब उसकी तरफ देखते हैं ना, तो उनका चेहरा क्या साफ आपको दिखता है? नहीं ना, साफ नहीं दिखता, धुंधला दिखता है। काफी देर देखने के बाद जब पलके बंद करते हैं तो भारीपन महसूस होता है, लगता है कि 2-2 किलो का वजन रख दिया इसके ऊपर। आंखों की थकान बढ़ जाती, और इसके कारण सिर में दर्द होने लग जाता है। कई लोगों को क्या होता है, काफी देर तक देखने पर आंखों का सूखापन बढ़ जाता है, ड्राई आइज जिसको कहते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि आंखों के पास यहाँ पर लेक्रेमियल ग्लैंड रहते हैं, यानी कि अश्रु ग्रंथियां रहती हैं, जिसका काम होता है आंसू निकालना, और इससे लुब्रिकेशन का काम, लुब्रिकेशन मिलता रहता है। आजकल वो आंसू सूख गए, सारा सुखा दिया इसने। जरा आप याद करें कि जब हम छोटे हुआ करते थे, स्कूल में जाते थे, कोई गलती करती थी तो टीचर की मार पड़ती थी, या फिर घर में भी गलती करते थे तो टीचर की जब मार पड़ती थी, पनिशमेंट मिलती थी, तो आंखों से गंगा यमुना बहती थी। आजकल बहती है क्या बच्चों? सूख गए। और जब आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं ना, तो डॉक्टर क्या कहते हैं? ड्राई आइस की प्रॉब्लम है, ये ड्रॉप मैं दे देता हूँ, इसको डालने की जरूरत है। और आप पढ़िए उस पे क्या लिखा है, लुब्रिकेटिंग, यानी कि नकली आंसू बिक रहे हैं। और ये लंबे समय तक अगर इसके संपर्क में रहे, नीली रोशनी के संपर्क में रहे, तो ये हमारी आंखों की रोशनी भी नुकसान हो सकती है, यानी कि हमें अंधेपन की ओर ले जाता है ये, लंबे समय तक रहे तो। एएमडी जिसको कहते हैं, एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन। जी, एएमडी, एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन, जिससे क्या होता है, धीरे धीरे आंखों की रोशनी के नुकसान होता है, हानि होने लग जाती है। तो ये सारी समस्या पैदा हो रही है कि नहीं हो रही है? जी हो रही है। किसके कारण? ये नीली किरणों के कारण हो रही है। अब आइए हम इस पिक्चर से समझते हैं, ये स्लाइड आप देख रहे हैं कि कैसे होता है। तो ये आंखों का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जब नीली किरणें, चाहे किसी भी सोर्स से आ रही हो, चाहे लैपटॉप की स्क्रीन से आ रही हो, बल्ब से आ रही हो, जो एलईडी बल्ब आज चल रहे हैं, या टीवी से आ रही हैं, या आपके मोबाइल से आ रही हैं, तो इससे जो निकलने वाले जो किरणें हैं, वो आंखों में प्रवेश करती है। आप अपनी छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि एक सफेद लाइट जब एक स्पेक्ट्रम से गुजरती है, तो इसमें से 7 रंग की लाइट निकलती है, यानी कि 7 रंग मिलके सफेद लाइट बनती है। और आपने बरसात के बाद देखा होगा, तुरंत इंद्रधनुष निकलता है वो। और आपको याद होगा कि हमने वो 8वीं या 9वीं क्लास में पढ़ा था। इंग्लिश में कहते हैं विब्जियोर, हिंदी में कहते हैं बैंजानी हपी नाला, जिससे वो वो सारी 7 रंग निकलते हैं, उसको याद कर लिया था। अब इन 7 रंगों में से सबसे ज्यादा तीव्र, सबसे ज्यादा ऊर्जावान, सबसे ज्यादा चकाचौंध करने वाली वो कौन सी है? वो नीली किरणें है, ब्लू लाइट। वो क्या करती है? वो सीधे जाके पर्दे को नुकसान करती है, लेंस से गुजरते हुए सीधे पर्दे, यानी कि रेटिना, जिसे हम पर्दा कहते हैं, जिससे कोई पिक्चर हम देखते हैं तो पर्दे पर हमें दिखाई देती है ना, इसी तरह कोई भी चीज हम देख रहे हैं तो वो सीधे पर्दे पे बनती है और उल्टी बनती है।
तो हमारा मस्तिष्क उसे सीधा करके हमें दिखाता है कि ये सामने हमारा मित्र बैठा है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये पौधे हैं, ये दिखाई देता है। अब होता क्या है कि जब लेंस से गुजरते हुए आप ये जो रोशनी है, ये रेटिना यानी कि पर्दे के आगे एक चित्र होता है जिसको कहते हैं मैकुला। जी, मैकुला एक फ़िल्टर की तरह काम करता है। यानी कि ये जो तीव्र रोशनी जो है ऊर्जा है, उसको सोखता है, उसको एब्ज़ॉर्ब करता है। अब ये फ़िल्टर कम हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा तो उसको पार करके वो रोशनी जाके सीधे किसको नुकसान पहुँचाएगी? पर्दे को नुकसान पहुँचाएगी। अब आप कल्पना करिए कि जब ये फ़िल्टर ही ना हो, तो क्या होगा? सोचने वाला विषय है ना? जी, हाँ। देखिए बच्चों में ये बड़ा सोचने का विषय है कि बच्चों में बिना पर्दे के ये रोशनी चली जा रही है, मतलब बिना फ़िल्टर के ये रोशनी चली जा रही है, तो कितना ज़्यादा नुकसान होगा। और आजकल देखिए छोटे-छोटे बच्चों को मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और माता-पिता वीडियो ऑन करके दे देते हैं, है ना? 12 साल के बाद ये पिगमेंट इसके अंदर जो फ़िल्टर है, वो ही डेवलप होता है। और इसके अंदर होता है 2 चीज़ें, ल्यूटीन और ज़ियाज़ेंथिन, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन ये वो क्षेत्र है, ये मैकुला वो क्षेत्र है जो ज़िम्मेदार है आपको साफ-साफ देखने के लिए, कम रोशनी में आपको दिखने के लिए। जी, प्राकृतिक रूप से आपकी आँखों में ये मौजूद रहता है ल्यूटीन और ज़ियाज़ेंथिन नामक तत्व, जिसको हम कैरोटीनॉइड के नाम से जानते हैं। और ये जो कैरोटीनॉइड है, अगर बात करें एंटीऑक्सीडेंट्स की, तो एंटीऑक्सीडेंट्स में कैरोटीनॉइड आता है ये दोनों, और इन्हीं दोनों को प्रवेश मिलता है। अब तक ज्ञात जो खोज की गई है, उसमें से 600 एंटीऑक्सीडेंट में से सिर्फ ये 2 ल्यूटीन और ज़ियाज़ेंथिन इन्हीं को आपकी आँखों में प्रवेश कर मिलता है। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, कोई भी देखेंगे तो आपको नज़र आएगा। जी, नज़र आएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, तो ये देखिए मेरे पास ये पेपर कटिंग है, मैंने ये रखा हुआ, मैं आपको ये स्क्रीन पे भी दिखा दूँगा, स्कैन किया हुआ है मैंने। तो ये मैंने तब से रखा हुआ जब ये प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ था। तो आपको ल्यूटीन और ज़ियाज़ेंथिन का ही नाम नज़र आएगा। अब सब लोग चाहते हैं कि ये सबकी आँखें बेहतर रहें, अच्छी रहें, तो इसके लिए सुरक्षा कवच है ये। आपकी आँखों के लिए सुरक्षा कवच है, नीली रोशनी से आपकी आँखों क क्षति को बचाता है, उसे सुरक्षित करता है। और जिस अनुपात में प्रकृति ने हमारी आँखों पे दे रखा है, 5 हिस्सा ल्यूटीन और 1 हिस्सा ज़ियाज़ेंथिन, इसी अनुपात में दे रखा है और इसी अनुपात में ये कारगर है, उसी अनुपात में मिले तभी कारगर है। आप लोग सोच रहे होंगे जब प्रकृति ने दिया, तो फिर ज़रूरत क्यों है? क्योंकि कुछ कारण है जिसके कारण ये कम हो जाता है। पहला तो उम्र बढ़ने के साथ हर चीज़ कमज़ोर हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा ब्लड शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, इस सब के कारण भी ये कम हो जाता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, तो ये कम हो जाता है। आप भोजन में फाइबर की मात्रा कम ले रहे हैं, उसकी वजह से भी कम होता है। तो इसको तो पूरा करना पड़ेगा आपको, तभी तो फ़िल्टर बना रहेगा, तो आपकी आँखें सुरक्षित रहेगी। तो ये करता क्या है? सबसे पहले आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले जो ब्लू लाइट है या ब्लू रेज़ है, उससे रेटिना की क्षति को रोकता है, यानी कि उस पर्दे को सुरक्षित करता है। दूसरा, आँखों में जो थकान आती है, आँखों पे जो सूखापन रहता है, ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम होती है, उसको दूर करता है। इसके साथ-साथ ये जो फ़िल्टर है, जिसे हम कहते हैं मैकुला, जी, तो मैकुला का जो क्षेत्र है, उसको नुकसान होने से बचाता है और उसको सुरक्षित करता है। इसके साथ-साथ अगर आप पहले से लेते रहे हैं, अगर आप ले रहे हैं या फिर जिसको मोतियाबिंद की शुरुआत है, उस समय से लेना शुरू कर दिया, तो ये आप नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन शुरुआत में, जी शुरुआत में। इसके साथ-साथ लगातार लंबे समय तक लेते रहें, तो आपकी आँखों की जो रोशनी है वो तीव्र हो सकती है, तेज हो सकती है। आपकी आँखों के देखने की क्षमता बेहतर हो सकती है। और
अगर आप लेंगे तो इसका अनुभव होगा, जैसे मुझे अनुभव है, क्योंकि मैं लगातार लंबे समय तक इसका सेवन कर रहा हूं। मैंने इसको अपने रूटीन में शामिल कर रखा है कि रोज रात में खाना खाने के बाद न्यूट्रीचार्ज व्यू और न्यूट्रीचार्ज DHA 200 दोनों एक साथ मैं ले लेता हूं, जिसका नतीजा ये है कि अगर जो पुराने साथी इसमें से हैं, जो 3 साल से ज्यादा समय से मुझे जो जानते हैं, मैं खुद चश्मा लगाता था और 10 सालों से लगाता था, और अब मुझे चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती। और किसकी देन है? लगातार लेने की देन है। मेरे को ड्राई आइज की प्रॉब्लम बार बार होती थी, डॉक्टरों से लुब्रिकेटिंग ड्रॉप मेरे को लिख देते थे, मैं यूज करता था, खुजली होती थी, रेडनेस आ जाती थी खुजली कर करके। लेकिन जब से ये लिया तब से वो सारी समस्या समाधान हो गया। किसकी वजह से? न्यूट्रीचार्ज व्यू की वजह से। और खास बात ये है ना कि ऐसा लाजवाब प्रोडक्ट है जो आपको मार्केट में नजर नहीं आएगा। दूसरा, हमें गर्व होता है इस कंपनी के साथ कार्य करते हुए, इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते हुए। पता क्यों? क्योंकि इकलौती एकमात्र कंपनी है जो वेज सॉफ्ट कैप्सूल बनाती है, यानी कि अंदर भी शाकाहारी है, बाहर भी शाकाहारी है, बाहर का कैप्सूल भी शाकाहारी है, पौधे से बना है, कैरागिनान नामक एक पौधे से बना है, और पेटेंट टेक्नोलॉजी के साथ आपकी कंपनी बनाती है, यानी कि दूसरा इसका कोई नकल नहीं कर सकता। और कहां से लिया गया अगर बात करें, तो ल्यूटामिक्स 2020 आप देखेंगे हर पैक पे छपा हुआ है। आप इसको गूगल करके देख सकते हैं तो आपको पता चलेगा। ल्यूटामैक्स 2020 वर्ल्ड फेमस ब्रांड, क्लिनिकल प्रूवन इंग्रेडिएंट के साथ दिया जा रहा है जी। अब इसका नेचुरल सोर्स क्या है, कहां से लिया गया? तो जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो गेंदा, पीले रंग का गेंदा, मेरीगोल्ड का फूल, इससे लिया जाता है जी। तो इससे बनाया जाता है, नेचुरल है। अब ये कैप्सूल अगर आप लेते हैं तो आपको देता क्या है? तो सबसे पहले ल्यूटीन देता है 20 मिलीग्राम, और जियाजेंथिन देता है 4 मिलीग्राम। क्या हम अपने भोजन से इसको पूरा कर सकते हैं? ये कर तो सकते हैं, लेकिन हो नहीं सकता। अब वो कैसे नहीं हो सकता? उसका कारण ये है कि गाजर आप कितना खाएंगे? 1 पीस 2 पीस से ज्यादा खाएंगे ना, तो 3 से 4 किलो गाजर आपको रोज खाना पड़ेगा। उसको खाना, पचाना, अवशोषित करना संभव है क्या? नहीं। इसी तरह 4 मिलीग्राम जियाजेंथिन के लिए, जो हरी वाली गोभी रहती है ना, जिसको हम ब्रोकली कहते हैं, वो लगभग अगर कप की बात करें 111 कप, या कटोरी की बात कर लें तो 50 कटोरी के करीब। पहली बात तो सभी लोग यूज नहीं करते, मिलता नहीं है, उपलब्ध नहीं है भी तो बहुत कॉस्टली है। दूसरा, अगर हम बात करें कि इतना खा नहीं सकते, पचा नहीं सकते, अवशोषित नहीं कर सकते, इसके साथ साथ आप संतरे खा के भी कर सकते हैं, लेकिन 41 संतरे खाने पड़ेंगे, और संतरे आपको पहले तो हमेशा मिलते नहीं है। दूसरा, हम एक संतरा खा लेते हैं वो, या 2 संतरा खा लेते हैं, बस, उससे ज्यादा नहीं खाया जाता। 41 संतरे खाना संभव नहीं है। तीसरा, अगर बात करें मकई, भुट्टा जिसको कहते हैं, वो 5 भुट्टे आपको खाने पड़ेंगे। तो हम तो एक ही में हो जाता है काम, तो संभव नहीं है। तो ये तो देता है क्या? 20 मिलीग्राम ल्यूटीन भी दे रहा है, 4 मिलीग्राम जियाजेंथिन भी दे रहा है, इसके साथ बीटा कैरोटीन भी दे रहा है। और बीटा कैरोटीन को प्रो विटामिन ए कहा जाता है, यानी कि शरीर में आपको जाने के बाद, और ये सारे पीले कलर के फल है, जैसे आम है, पपीता है, इससे मिल रहा है, और ये शरीर में जाने के बाद ये स्टोर हो जाता है, और जब शरीर को विटामिन ए की जरूरत होती है तो उसमें परिवर्तित हो जाता है जी। इसके साथ साथ विटामिन ई भी दे रहा है, इसके साथ साथ 1 मिलीग्राम मीजोजियाजेंथिन भी ये आपको प्रदान कर रहा है। तो कितना शानदार प्रोडक्ट है कि नहीं है? अब सवाल आता है किसको देना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी पुरुष ले सकते हैं, सभी महिलाएं ले सकते हैं, सभी लड़के ले सकते हैं, सभी लड़कियां ले सकती हैं, जिनकी उम्र 12 साल से ऊपर। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्या इससे कम उम्र के बच्चों को दिया जा सकता है? जी, दिया जा सकता है। अब किस उम्र से? तो आप लिख लीजिए, वो है 4 साल। जी, 4 साल के बच्चों को दिया जा सकता है। अगर वो बच्चा ये पूरा कैप्सूल निगल सकता है, पंचर नहीं करना है उसको, निगलना है, पानी के साथ निगलना है, वो अगर निगल सकता है तो दिया जा सकता है। 4 साल से लेकर 12 साल, क्या करना है? डेली नहीं देना, रोजाना नहीं देना है। तो फिर कैसे देना है? अब सवाल आता है फिर कैसे देना है? एक दिन गैप करके देना जी, एक दिन गैप करके देना, अल्टरनेट डे जिसको कहते हैं। आज दिया तो कल नहीं देना, फिर परसों देना, ऐसे करके आप दे सकते हैं जी, दे सकते हैं। इसके साथ साथ किसको नहीं लेना चाहिए? तो जो लंबे समय तक
बहुत सारी दवाइयां पहले से सेवन कर रहे हैं, तो कृपया करके अपने डॉक्टर जिसका भी इलाज चल रहा है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, उन्हें आप बात कर सकते हैं, उनकी परमिशन पे आप इसको सेवन कर सकते हैं। कितना लेना चाहिए? तो सिर्फ एक ही कैप्सूल काफी है, रोजाना एक कैप्सूल लेना चाहिए। कब लेना चाहिए? तो जितने भी ऑयली सप्लीमेंट होते हैं, तो वो खाना खाने के साथ अगर लें तो उसके इफेक्ट ज्यादा रहते हैं, वो ज्यादा बायो अवेलेबल रहता है, आपके शरीर को मिल पाता है। तो खाना खाने के तुरंत बाद आप रात में इसका सेवन जरूर करें। इसके साथ साथ कब तक लेना चाहिए? लंबे समय तक लेना चाहिए, जब तक आप स्क्रीन के संपर्क में, यानी कि स्क्रीन के संपर्क में कब तक नहीं रहेंगे, जब तक आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तब तक लेना चाहिए, लंबे समय तक इसका सेवन करना चाहिए। देखिए, वैल्यू फॉर मनी है, यानी कि जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो पूरी कीमत वसूल वाला प्रोडक्ट है। वो कैसे पता चलेगा? जब आप इससे कंपैरिजन करेंगे। जी, जब आप कंपैरिजन करेंगे मार्केट के प्रोडक्ट से, तब वैल्यू फॉर मनी समझ में आएगा। और आप कंपैरिजन करके देखिए, क्या और कोई कंपनी ये दे पा रही है? जी नहीं दे। जैसे कुछ उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं। तो न्यूट्रीचॉइस व्यू आपको दे रहा है 20 मिलीग्राम ल्यूटीन, 4 मिलीग्राम जियाजेंथिन, यानी कि वो किस अनुपात में, जिस अनुपात में प्रकृति ने दिया है उसी अनुपात में ये दे रहा है। अगर हम कंपैरिजन करें इसके बगल में, तो आप देखेंगे 10 मिलीग्राम ल्यूटीन दे रहा है। अगर हम इसको डबल कर दें तो 20 मिलीग्राम तो हो जाएगा, लेकिन जियाजेंथिन नहीं मिल रहा है। इसके बगल में अगर आप देखें न्यू आई साइट, तो इसमें देखेंगे 3.2 मिलीग्राम ल्यूटीन आ रहा है, जिसका अगर हम 6 कैप्सूल का सेवन करें तब जाके ये 20 मिलीग्राम करीब होगा। और इसके बगल में आप देखें तो विजन गार्ड ये देख रहा है 7.5 मिलीग्राम ल्यूटीन, हम 3 कैप्सूल लेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन जियाजेंथिन की बात करें, अरे ये तो जियाजेंथिन भी दे रहे हैं, आप ये सोच रहे होंगे, लेकिन दे कितना रहा? 1.5, 1.5 माइक्रोग्राम है, मिलीग्राम नहीं। 1000 माइक्रोग्राम बराबर 1 मिलीग्राम होता है। तो पूर्ति तो कर ही नहीं रहा ना। कौन कर रहा है? 5 हिस्सा ल्यूटीन और 1 हिस्सा जियाजेंथिन, वो कर रहा है आपका न्यूट्रीचार्ज फ्यू। तो सिर्फ एक कैप्सूल लेने की जरूरत है, और सभी को लेने की जरूरत है जो भी मोबाइल फोन यूज करते हैं, जो भी नीली किरणों के संपर्क में है, टीवी के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से। और इस समय कौन है जो बिना स्मार्टफोन के? कोई है क्या? नहीं है ना। तो सबको लेना चाहिए। जब आप खुद लेंगे तो आपको विश्वास होगा, और आपको देखकर वो आपको उस कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तभी आप लोगों से बेहतर तरीके से बात कर पाएंगे। तो आइए जरा कुछ सेलिंग टिप्स है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन है। फोन में क्या करें, आपके पास सब कॉन्टेक्ट लिस्ट है, उसको ओपन करिए, और उसको ओपन करने के बाद डायरी लेके बैठ जाइए और देखिए और ध्यान दीजिए कि किस व्यक्ति, जिसका भी कॉन्टेक्ट खोलेंगे तो पता चलेगा। मान लीजिए कि रमेश का नाम आया, रमेश का नाम आया, तो आपको मालूम है कि वो क्या काम करते हैं, है ना। तो इसी तरह सबके बारे में मालूम है कि कौन क्या काम करता है। तो इसमें से देखिए कितने ऑफिस जाने वाले हैं, कितने आईटी सेक्टर में काम करने वाले हैं, कितने बैंक में नौकरी करने वाले हैं, कितने इंश्योरेंस सेक्टर में, कितने शेयर मार्केट में काम करने वाले हैं, स्टूडेंट हैं, होम मेकर्स हैं। सबको देख लीजिए। आप देखिए बिजनेस ओनर्स हैं, उसके साथ ट्रेनर्स आप देख लीजिए, ट्यूटर्स देख लीजिए, आप टीचर्स देख लीजिए, प्रोफेसर्स देख लीजिए, सबको देख लीजिए। सबको आप जानते हैं कि कौन क्या करता है, आप लिस्ट बना लीजिए। जी, जो लंबे समय तक, लंबे यानी कि 2 4 5 घंटे तक डिजिटल डिवाइस के संपर्क में रहते हैं। जी, यानी कि स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। जैसे आप ये देखिए, स्टॉक मार्केट में जो है नजर लगाए रहते हैं, कब कौन सा बिजनेस ऊपर नीचे कर रहा है, मतलब पलके झपकाते नहीं है। आप उनसे ले सकते हैं। आप उनको क्या कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप से माध्यम से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप उन्हें एक वीडियो भेजिए। जी, ब्लू लाइट का इफेक्ट का वीडियो छोटा सा भेजिए, और उसके बाद कॉल कर सकते हैं, आपने ये क्या वीडियो देखा? और देखा तो देखिए ये सबके साथ हो रहा है, आपकी आंखों के साथ भी हो रहा है। तो इसकी सुरक्षा के लिए न्यूट्रीचार्ज व्यू के बारे में आप बता सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना व्हाट्सएप का स्टेटस बना सकते हैं। जी, आप उन्हें बता सकते हैं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आंखों में दर्द, आंखों में थकान महसूस होना, आंखों में जलन महसूस होना, ये सब किसके बाद होने लग जाता है? डिजिटल डिवाइस
इस्तेमाल करने पर होता है। तो आप डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ लोग देखिए आपसे कहेंगे हाँ मेरे साथ भी होता है, हाँ मेरे साथ भी होता है। तब आप उनसे बात कर सकते हैं। इससे निजात दिलाने के लिए न्यूट्रीचार्ज व्यू का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बारे में आप बता सकते हैं। इसके साथ साथ जब भी आप किसी को गिफ्ट देते हैं, जैसे आपको बर्थडे गिफ्ट देना है और आपकी नॉन फैमिली है, जी आपको नॉन फैमिली है जहां पर आप जानते हैं कि अधिकतर लोग डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिवाइस, तो आप जब भी गिफ्ट दें तो गिफ्ट तो देते ही हैं, एनिवर्सरी पे गिफ्ट देते हैं, बर्थडे पे गिफ्ट देते हैं, तो आप उन्हें दीजिए, पैक करके दीजिए न्यूट्रीचर्स भी हो। और जब भी आप वो जो भी जिसको भी आपने गिफ्ट दिया है वो जब गिफ्ट को खोलेंगे और उस पे जब आपका नाम लिखा रहेगा, अरे ये तो इसने तो दवा दे दी है, ये क्या है, तो आपको कॉल करेंगे, मेरे को तो इसकी जरूरत नहीं थी, ये आपने क्या दे दिया है गिफ्ट। तब आप उसके बारे में बताइए, डिटेल्स दीजिए और उन्हें बताइए और उनकी मदद की जा सकती है इससे। आप उन पेरेंट्स से बात कर सकते हैं जिनके बच्चे बढ़ती उम्र के हैं, यानी कि 13 से 19 साल के, जिसको टीनेज स्टूडेंट कह सकते हैं। आप उन्हें बताइए कि कितना ध्यान देना पड़ता है पढ़ाई में, कंसंट्रेट करना पड़ता है, आंखों का कितना इस्तेमाल करता है, किया जाता है, आंखों का कितना इस्तेमाल होता है उसमें। तो अपनी आंखों को, बच्चों की आंखों को लंबे समय तक, देखिए पढ़ाई करनी पड़ती है लंबे समय तक, तो उन्हें स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं, कुछ देते हैं क्या, नहीं देते हैं ना, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं। इसके साथ साथ आप सजेस्ट कर सकते हैं, जिसको भी आप सजेस्ट करते हैं न्यूट्रीचार्ज व्यू के साथ न्यूट्रीचार्ज डीएचए जरूर सजेस्ट करें और बता सकते हैं, उन्हें दिखा सकते हैं, एविडेंस के तौर पर आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं कि डीएचए कैसे मदद करता है आंखों को स्वस्थ रखने के लिए, डीएचए कैसे मदद करता है ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि उसको शांत रखने के लिए, इसके साथ साथ याददाश्त भी बेहतर रखने के लिए, इसके साथ साथ अच्छी नींद भी जरूरी है ना, फ्रेश रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए अच्छी नींद भी जरूरी है। तो आप ये बता सकते हैं कि अच्छी नींद आए उसके बाद आंखें भी बहुत बेहतर रहती हैं और अगले दिन बहुत फ्रेशनेस महसूस होती है। तो आप ये सारी चीजें लोगों को बता सकते हैं। तो निश्चित ही आज आपने जो न्यूट्रिचर्स व्यू से संबंधित जो सेशन देखा, वो आप जरूर उसका पहले तो खुद इस्तेमाल करेंगे, लोगों को बताएंगे। अब इसके साथ साथ कई सवाल भी आएंगे जी, तो उसको बताने के लिए, उसको जानकारी देने के लिए आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको लाइव ही दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए मेरा होम पेज है। आप जब भी किसी को इसके बारे में बताएं ना, तो आप उनके मोबाइल पर, उनके स्मार्टफोन पे, उनके लैपटॉप पे, उन्हीं के सिस्टम पे बोलिए, जरा ये ओपन करिए। तो आप सर्च में क्या डालेंगे, NUTRICHARGE डाल के जैसे इंटर करेंगे ना, तो ये देखिए लिंक आएगा, और जैसे ही लिंक आएगा इस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही शानदार अपनी वेबसाइट खुल जाएगी। तो देखिए यहाँ से प्रोडक्ट्स से भी यहाँ से दिखा सकते हैं आप, लेकिन इसमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो, आप जैसे इसको आप स्क्रॉल करते हैं, पेज को ऊपर लेके जाते हैं, तो आप देखिए बहुत सारी चीजें आपको नजर आएगी। क्वालिटी एश्योर्ड, मैन्युफैक्चर्ड विद केयर, वर्ल्ड सप्लीमेंट्स, इसके साथ फाइंड माय न्यूट्रीचार्ज। देखिए यहाँ से आप कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि आप एक यहाँ पर नो मोर पे क्लिक करिए, और जैसे ही नो मोर पे क्लिक करेंगे एक अलग से विंडो खुल जाएगी, और यहाँ पर आपके सामने एक महिला और पुरुष आ गए। अब आप जिससे बात कर रहे हैं वो महिला है, पुरुष है, तो मान लीजिए पुरुष है। अब तो यहाँ पर सारी उम्र आ गई, बच्चे से लेके बुढ़ापे तक की सारी उम्र आ गई। अब जिस उम्र में है वो मान लीजिए 18 से 40 साल में है। अब यहाँ पर आ गए सिलेक्ट गोल या प्रेजेंट हेल्थ कंडीशन, तो यहाँ पर तो हम आंखों की बात कर रहे हैं, तो आई हेल्थ के लिए जैसे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आए गेट योर न्यूट्रीचार्ज सप्लीमेंट, क्लिक करने पर आपके सामने ही आ जाएगा न्यूट्रीचार्ज व्यू। अब इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो नो मोर पे क्लिक कर दीजिए। जी, जैसे ही नो मोर पे क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल जानकारी आपके समक्ष आ जाएगी। अब यहाँ पर उसके, यहाँ से देखिए पोस्टर्स भी आप देख सकते हैं। आप इसको डाउनलोड करके दूसरे को भेज भी सकते हैं, यहाँ से शेयर कर सकते हैं, फेसबुक, लिंक्डइन और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज व्यू के बारे में यहाँ बताया गया है, इसका यूनिक फीचर ये बताए गए हैं। ये आप ये देखिए, इसके साथ साथ ये देखिए कौन ले सकता है, वो दिया गया है। इसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है, यहाँ पर जरूर आप दिखाइए, जरूर लोगों को ये जरूर दिखाइए, और पहले तो सबसे पहले खुद यूज करिए। करना क्या है ये आप बहुत पहले से जानते हैं, कहा जाता है कि सुबह और शाम ठंडे पानी से छींटे मार के आंख धोना चाहिए, तो ये करना चाहिए। दूसरा, ये आप सभी साथी करें,
खुद करें और अपने जितने भी प्रोस्पेक्ट हैं, जिससे भी आप बात कर रहे हैं, उन्हें प्रोडक्ट के साथ ये सारी जानकारी दें। वो क्या है? 20-20-20-20 वाली एक्सरसाइज। मतलब क्या? जब भाई आप देख रहे हैं तो 20 मिनट के बाद आप 20 फुट दूर देखें। 20 फुट दूर देखने के बाद 20 सेकंड के लिए 20 बार अपनी आंखों को खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, ब्लिक करें इसको। ये एक्सरसाइज जरूर करें। और इसके साथ पामिंग, ये देखिए पाम, हथेली जो है, इससे अपनी दोनों हाथों से अपनी आंखों को आप ढकिए। अभी देखिए जैसे मैं कर रहा हूं ना, आप ढकिए थोड़ी देर। जब आप ढकेंगे तो आप महसूस करेंगे कि ठंडक महसूस हो रही है, राहत। जी, हटा सकते हैं आप। काफी राहत महसूस होती है, तो ये भी आप कर सकते हैं। जी, ये भी आप कर सकते हैं और ये करना चाहिए। इसके बाद अच्छी नींद 6 से 8 घंटा लेना जरूरी है। डिजिटल डिटॉक्स जरा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं, जैसे जो मेरा मानना है कि लोग नहीं कर पाते। वो क्यों? क्योंकि देखिए डिजिटल डिटॉक्स का मतलब यह है कि आप जब सोने जा रहे हैं रात में, सोने जाने से 2 घंटा पहले आप अपनी जितने मोबाइल हैं, जो डिवाइसेस हैं, आप अपने दूर रखिए। ऐसा संभव है? कर सकते हैं क्या? नहीं ना। रात में भी नींद खुलती है तो देखते हैं कितना टाइम हुआ। तो ये थोड़ा मुश्किल है डिजिटल डिटॉक्स करना। कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ हेल्दी भोजन, स्वस्थ भोजन और ताजा भोजन खाना जरूरी है, ये आप जानते हैं। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। बताइए लोगों को कब लेना चाहिए? खाना खाने के बाद 1 गिलास पानी के साथ लेना चाहिए। अब इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट है उसकी डिटेल जानकारी चाहिए, तो ल्यूटेमिक्स 2020 में क्या है, ल्यूटीन है, जियाजेंटिन है, इसकी डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ विटामिन ई है, उसके साथ बीटा कैरोटीन है, इसकी डिटेल जानकारी। और ये देखिए, फर्स्ट इन इंडिया कैरागिनान बेस्ड वेज सॉफ्ट कैप्सूल, ये आप दिखा सकते हैं। और इसको जब क्लिक करेंगे तो देखिए पौधे से लेकर के कैप्सूल बनने तक की प्रक्रिया इसमें दी गई है ना। तो ये दिखा सकते हैं। और क्या करता है ये सारी जानकारी यहां से दे सकते हैं। वाई वी क्रिएटेड न्यूट्रिचर्स व्यू, ये आप दिखा सकते हैं। एफएक्यूज यानी कि सवाल तो आएंगे, तो ये देखिए पहले आप हर प्रोडक्ट से रिलेटेड आप जितनी यहाँ पे सवाल दिए गए हैं ना, उसका जवाब देख लीजिए, पहले ही दिए हुए हैं। इसका आप जवाब प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ इसके साथ साथ और क्या लिया जा सकता है, तो ये देखिए रिलेटेड प्रोडक्ट्स नीचे आ जाएगा, तो आप इसको ले सकते हैं। और इसके बारे में डिटेल चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो इसके बारे में डिटेल खुल जाएगा। और स्टे कनेक्टेड, आप नीचे जाएं तो सोशल मीडिया से हमसे जुड़े रह सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। और आपकी सेहत आपके हाथ, ये आप जरूर फॉलो करिए। ये आप कर सकते